ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है W3.CSS पैनल। ठीक है जी, पैनल। ठीक, लिखो इसमें the W3 panel, the W3 panel is a class which adds 16px left and right padding, left and right padding to any HTML document. Sorry, to left and right padding and 16px, which is 16px, top bottom margin to any HTML document, full stop. This class is perfect for displaying notes. Full stop. Notes are often displayed with a pale color. Full stop. This class is also perfect. This class is also perfect for displaying codes. Full stop. For displaying codes and alerts. इस तरह से लिखो साथ में, alerts. फिर लिखो alerts are often displayed a strong color. Full stop. ठीक है, अब देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे। W3 पैनल मतलब हम पैनल का यूज कैसे करेंगे, जहां हम पहले W3 कंटेनर लिख रहे थे ना, वहां उसके हम सिर्फ पैनल लिखेंगे। ठीक है, तो पैनल जब लिखेंगे ना तो वो अलग सी क्लास बना देगा, एक अलग की तरह की। जैसे दिखाता हूं तो मैं यहाँ पे, जब हम अपनी कोडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे देखना VS, और कल जो हमने किया था वो कल हमारा काम ये वाला था। ठीक है, इतना अगर मैं इसको रन कर तो रन वाला ऑप्शन अभी आ रहा है आगे। ठीक है, ये तो ओवर वाला था ना, सिंपल हम ओवर वाला नहीं देते हैं, सिंपल ऐसे लिखते हैं ब्लैक ना, और यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का था। ठीक है, ये था हमारा क्या था, ये कंटेनर था। ठीक है, अब ऐसे मैं यहाँ पे ना एक और डिप बना देता हूँ। ठीक है, मैंने एक और डिप बनाया, लेकिन उसको किस क्लास का बनाया, उसको मैंने क्लास का बनाया W3 पैनल क्लास का। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं डॉट W3 पैनल। ठीक है, तो अपना बना देगा, लिखूंगा मैं दिस इज अ पैनल एग्जाम्पल, सेव, रन। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा, इसमें कलरिंग तो मैंने ऐड ही नहीं की, कलरिंग ऐड करेंगे इसमें हम। W3 कलर कोई सा भी लगा देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे ऑरेंज येलो, जो भी आपको लगाना वो लगा सकते हैं, ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो एक कंटेनर है और ये हमारे पैनल है। ठीक है, तो ये पैनल क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि जब हम हमें कुछ अलग सा नोट की तरह कुछ दिखाना तो तब हम इस पैनल का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। पैनल में क्या होता है कि जो हमारे टेक्स्ट की कलरिंग होती है वो हल्की सी ना वो लाइटर हो जाती है। ठीक है, अगर तुम एज कम्पेयर टू इसको देखोगे, ठीक
ठीक है, इसको देखो फिर इसको देखोगे तो हल्का से लाइट वाला शेड आ रहा है आपके इसके कलर में, समझ गए? ये चीज लिखी हुई है पैनल में, ऐसे आपको कार्ड्स मिलेंगे अलग अलग तरीके के। तो ब्लैक और डार्क ही होगा। अरे नहीं यार, तुम समझ रहे हो, जैसे ना मान के चलो अगर मैं यहाँ भी ऑरेंज दे दूँ, ठीक है, ये देखो, समझ पा रहे हो? ये देखो ऊपर वाला ऑरेंज चेक करो, ऊपर तुम बोलोगे ऊपर वाला ब्लैक ही है, तो इस वाले का टेक्स्ट वाले कलर को हम यहाँ चढ़ा देंगे। लो चेक करो, लग रहा समझ फर्क? ठीक है, समझ रहे हो? तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है, मतलब एक कलर को शेड्स देता है, जब वो मैंने लिखा है ना, जो चीज लिखी है हमने, ठीक है, उसमें हल्की से हमें शेड्स देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? समझ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दो आप। नेक्स्ट हेडिंग लिखो कार्ड्स, लिखो नेक्स्ट हेडिंग W3 CSS बॉर्डर्स, W3.CSS बॉर्डर, ठीक है, इसमें लिखेंगे आप W3.CSS allows us to use different types of borders around HTML elements. Full stop. W3.CSS borders are implemented by 12 different border classes, 12 डिफरेंट बॉर्डर क्लासेस, फुल स्टॉप। ठीक है, अब वो क्लासेस कौन कौन सी है लिख लो यहाँ पे। W3 बॉर्डर, W3 डैश बॉर्डर, फर्स्ट क्लास आ गई। ठीक है, दूसरी क्लास कौन सी आ गई? W3 बॉर्डर राइट, W3 बॉर्डर राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएगी आपकी लेफ्ट टॉप बॉटम, राइट, फिर टॉप, फिर आ जाएगी आपकी बॉर्डर किस पर लिखे, टॉप बॉटम, और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगी जीरो, जीरो आ जाएगी, फिर राइट बार लेफ्ट बार, बॉर्डर जीरो, फिर आ जाएगी आपकी W3 राइट बार लेफ्ट बार, और राइट बार लेफ्ट बार, फिर बॉटम बार, टॉप बार, और बॉर्डर कलर, बॉर्डर डैश कलर, मतलब कलर का नाम लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद आएगा ओवर बॉर्डर कलर। ठीक है, ओवर बॉर्डर कलर। ठीक है, इस तरह की आपके पास प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी सारी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो गई, क्लियर हो गया? समझ गए? 12 तरह की प्रॉपर्टीज जो आपको देखने को मिल जाती है आपके बॉर्डर्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम यूज कैसे करेंगे। अब देखो, जो हमारे पैनल्स है ऊपर का कंटेनर है, ठीक है, हमने क्या करना है, किसी भी क्लास में चले जाना है, और अगर बॉर्डर अप्लाई करना, सिंपल लिखेंगे W3 डैश बॉर्डर। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ना हल्का सा बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? सर। ठीक है, अगर इसका कलर अच्छा लग रहा है तो हम कलर थोड़ा इसका चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम लिखेंगे W3 बॉर्डर डैश कलर का नाम लिख देंगे जो भी हमें कलर चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ब्लैक लिख दूंगा तो इसका बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। दिख रहा है क्या? ठीक है, तो बॉर्डर W3 बॉर्डर कलर, यहाँ पे हम W3 बॉर्डर लगा देते हैं, फिर W3 बॉर्डर कलर अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो W3 डैश बॉर्डर और बॉर्डर लगाने के बाद हम लिखेंगे W3 बॉर्डर कलर। ठीक है, अब दिख गया? समझ गए? दिख रहा है ना? अब आ गया ना बॉर्डर कलर। ठीक है, अब ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, और जैसे यहाँ पे क्या था, बॉर्डर लेफ्ट था। ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट आ गया था, फिर तो सिर्फ आपका बॉर्डर जो होगा वो लेफ्ट साइड ही दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे तो हल्का सा बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपका बॉर्डर जो होगा राइट में होगा तो राइट, सिर्फ राइट साइड ही दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे यहाँ लिख दूंगा मैं राइट, RIGHT, राइट कर दिया हमने, ये राइट साइड आ जाएगा। अभी इसको फुल विंडो दिख रही है आप लोगों को। ठीक है, वैसे आपका टॉप पे था, टॉप पे कर देंगे हम। ठीक है, टॉप वाला तो हमें विजिबल हो ही जाएगा। ये देखो, समझ गए? और ऐसे आपको अगर बॉटम में दिखाना तो आपको बॉटम में भी आ जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह दिख गया। अगर मुझे बॉटम का बार लगाना है, ठीक है, तो हम बॉटम कैसे लगा रहे थे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, W3 बॉटम बार, वही लिखा था ना हमने। सो गया हो क्या? प्रॉपर्टीज तो यूज कर रहा हूँ मैं, बाकी सारे कुछ तो कर नहीं रहा हूँ। ये देखो, तो बार ही इस तरह से आएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? ये चीज है। अगर बार का तुम्हें कलर चेंज करवाना है तो तुम कलर चेंज तो यहीं से करवाओगे। ठीक है, कि बॉर्डर कलर क्या हो जाएगा, ये इसको कर देता हूँ रेड। ठीक है, इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि रेड कलर आपको ना मिले, ठीक है, कब मिले आपको बॉर्डर का कलर, जब भी आपको आए, तो आपको चाह रहे हैं कि आपको होवर पे मिले, तो आपके लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे होवर। ठीक है, होवर और डैश बॉर्डर कलर, इस तरीके से। ठीक है, तो जब आप ओवर करोगे तब आपको इस तरह का रेड कलर मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो ग्रे की तरह लग रहा है, कि जब आप माउस को ओवर कर रहे हो तो ये कलर जो है वो चेंज करते रहे। समझ गए? ये प्रॉपर्टीज है आपकी धीरे धीरे W3 बॉर्डर्स की। नेक्स्ट आईडी लिखो, W3.css fonts। नेक्स्ट आईडी लिखा आपको W3.css fonts। लिखो लिखो, these are different classes, these are different classes, different classes that are used, that are used to style, that are used to style font size and font styles, full stop। ठीक है, लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, W3.css default font size, default font size is 15 pixel, the default font is Verdena, which has good, which has good letter spacing, good letter spacing, good letter spacing। ठीक है, और इसके अंदर ब्रैकेट में लिख लो, डिफॉल्ट लेटर स्पेसिंग इज, डिफॉल्ट लेटर
स्पेसिंग इज, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए आपके, ठीक है, W3 के, ठीक है। बहुत कहाँ से आ जा रही की आगे से डॉट 1.5, ठीक है। यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले बोला हुआ है कि जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी होगी ना, उसको क्या होगा कि 50 तक क्वेश्चन जो होंगे वो आराम से इसी के आएंगे, इसी चैप्टर से, ठीक है। जो W3 फ्रेमवर्क चैप्टर है ना, ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बड़ी से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हालांकि हम तुम्हें MCQs दे देंगे, बड़ी आराम से दे देंगे, तो उनको तो पढ़ना है। 1500 क्वेश्चन है, वो आराम से पढ़ना है, ठीक है। 1500 क्वेश्चन आगे सुन सर, आप कंप्यूटर ठीक है। अरे वो तो मुझे पता, पर ठीक है। तो आप लिखो कि हमारे पास W3 की जो फ़ॉन्ट क्लासेस है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, सबसे फर्स्ट नंबर की क्लास जो आती है वो आती है W3 टाइनी। नेक्स्ट नंबर की जो आती है वो आती है W3 स्मॉल। टाइनी स्मॉल एक तो होता है। नहीं, दिखाऊंगा अभी मैं तुम्हें, ठीक है। स्मॉल आ गया, उसके बाद आया मीडियम, ठीक है। मीडियम जो बाय डिफॉल्ट यही होती है, ठीक है, याद रखना। आगे लिख दिया मैंने डिफॉल्ट। फिर आ गया W3 लार्ज, फिर आ गया W3 X लार्ज, फिर आ गया W3 XX लार्ज, फिर आ गया W3 ट्रिपल X लार्ज, ठीक है। और फिर आ गया W3 जंबो। जंबो यही बनाते हैं, जंबो एक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपके पास कितनी क्लासेस हैं आपके पास? सिस्टम में 2 3 6 8, ठीक है। आपके पास 8 तरह की क्लासेस हैं फॉन्ट्स की, ठीक है। अब देखो इनको हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बाय डिफॉल्ट, सेट कर देता हूँ साइड में। ये देखो बाय डिफॉल्ट जो ये मेरी विंडो है दिख रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं धीरे धीरे ना साइज इंक्रीज करूंगा, धीरे धीरे, ठीक है। ये देखो हम यहाँ आगे जो पैनल वाली क्लास है ना, इसके अंदर आगे मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर आगे मैंने एक क्लास ऐड कर दी W3 टाइनी, ठीक है। टाइनी सेव करेंगे, ओ TRTINY सेव रन, ठीक है। ये देखो बिल्कुल टेक्स्ट गायब हो गया यहाँ पे, इतना बिल्कुल छोटा सा हो गया, ठीक है। इतना सा टेक्स्ट दिख रहा है, 100% पे रखूंगा इसको। अब टाइनी के बाद क्या था? टाइनी के बाद था स्मॉल, ठीक है। टाइनी के बाद था हमारे पास स्मॉल। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। ये देखो स्मॉल पे भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हल्का सा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास मीडियम। डिफॉल्ट लिख सकते हैं, डिफॉल्ट का मतलब कि ये सेट होता है पहले से इतना होता है, ये इसको चेंज नहीं कर सकता। अरे चेंज कर सकते हैं, पर जब तक हम ये लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ही साइज आएगी। देखो इन दोनों का साइज देखो, ये साइज और ये साइज दोनों मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो साइज सेट होता है ना, फॉन्ट साइज पूछा है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कौन से साइज में सेट होता है, तो वो होता है मीडियम साइज में, ठीक है। समझ गए, याद रखना आप लोगों ने। फिर मीडियम के बाद कौन सा था? लार्ज था। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। लार्ज पे देखो मैं 100 पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो देखो बड़ा हो गया, ठीक है। उसका क्या था? X लार्ज था। कंट्रोल एस करेंगे, रन करेंगे, ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है। हम ऐसे डबल X लगा देंगे अब, ठीक है। फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर हम ट्रिपल X लगा देंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने जंबो लिख दिया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप फॉन्ट साइज को यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो ना, ये हमें खासियत मिलती है किसमें? अपनी CSS में। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हमें खुद लिखना पड़ना था, ये वहां पे क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये आपकी CSS प्रॉपर्टीज आ गई, कौन कौन सी हो गया। आज हमने कौन सी थी? एक हमने पैनल पढ़ा, दूसरा हमने फॉन्ट साइज पढ़ा, ठीक है। ऐसे हम बॉर्डर भी पढ़ा हमने, ठीक है। ऐसे आपके पास आगे कलर जो हम पढ़ेंगे वो मल्टीपल तरह की और भी हैं, ठीक है। कार्ड्स वगैरह भी हैं, कार्ड्स वगैरह हम उसके अंदर पढ़ेंगे। WCSS टेबल्स की है अभी, ठीक है, बहुत है अभी, ठीक है। वो सारे हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, और इस वीक में हम यही चलाएंगे पूरे, ठीक है। और तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया, तुम लोग कब वर्षा आप कब से आए थे? हो गया ना, ये क्लियर हो गया ना। अब मैं इसको यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ।